हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ाया था, मोनेरा जगत पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको चैनल से जुड़े हुए किसी भी पीडीएफ से संबंधित जानकारी चाहिए या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। और प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्रोटिस्टा का दोस्तों यहाँ पर शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसको देखिए किस नाम से आना था, प्राइमरी। ठीक है, प्रोटिस्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए कभी भी किसी अंग्रेजी के शब्द के आगे अगर क्या लगा है, प्रो शब्द जुड़ा है, तो उसका मतलब होता है शुरुआती। ठीक है, शुरुआती कह लीजिए या अभी जो होने वाला है, मतलब कि अभी हुआ नहीं है पर होगा जरूर। ठीक है, तो यही प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा ऐसे जीव होते हैं जो शुरुआती जीव होते हैं, उनको हम कहते हैं। विटेकर के अनुसार प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा जाता है जो एक कोशीय तो होते हैं परंतु इनमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब कि एक कोशिकीय और केंद्रक वाले जीव क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। इंग्लिश में इनको यूनिसेलुलर यूरोकाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर यूरोकाइट्स। तो ये एक और नाम है इनके लिए, अंग्रेजी का नाम है, बता दिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपसे जब पूछेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादातर अंग्रेजी के ही नाम लेकर पूछता है, तो आपको अंग्रेजी का नाम जरूर याद होना चाहिए। इसमें केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं ये दोहरी झिल्ली में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल सत्य केंद्रक, मतलब कि जिसका काम होता है मतलब भोजन को और मतलब पूरे फंक्शनाइज करना। ठीक है, इन जीवों को फंक्शनाइज करना, ये इसका काम होता है और इसीलिए इसको सत्य केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इनमें जैसे कि हम बात करते हैं, शैवाल हो गया, मोल्ड हो गया, आधे कवक हैं या प्रोटोजोआ, ये सभी किसमें गिने जाते हैं, ये सभी हमारे प्रोटिस्टा कहलाते हैं। इनमें पाए जाने वाले जीवों को प्रोटिस्ट नाम दिया गया है। तो देखिए, प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं। अधिकांश प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, विटेकर ने भी यही कहा कि अधिकांश जो भी होंगे प्रोटिस्ट वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे और केंद्रक पाया जाता है। जबकि जब हमने यहाँ पर पूरे डिटेल से इनको पढ़ा तो हमें कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी मिले जो कैसे थे, बहुकोशिकीय थे। और इसमें कौन थे शामिल, शैवाल। जितने भी शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटिस्टा ये सभी हमें कैसे मिले, ये सभी एक कोशिकीय मिले। तो यहाँ पर आपको देखिए एक अपवाद बनता है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी आप प्रोटिस्टा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा में आने वाले जितने भी हम जीवों की बात करते हैं वो सब कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जबकि हमें यहाँ पर बहुकोशीय भी देखने को मिले और वो कौन है, हमारे शैवाल। ठीक है, आगे अगर बात करें इनके लक्षणों की, तो देखिए सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, एक मिनट, हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं। तो आप हमेशा कैसा आंसर देंगे, एक कोशिकीय, बशर्ते अगर वो शैवाल है तो वो कैसा होगा, बहुकोशीय होगा। सामान्यतः ये जीव पानी में मिलते हैं, मतलब कि जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की तो ये सभी जीव कहाँ पर मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। यूकैरियोटिक, मतलब कि इनके पास एक सेल होता है, मतलब कि एक कोशिका वाले होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं ये, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कई वैरायटी के यहाँ पर हमें प्रोटिस्ट देखने को मिल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, और इन प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी सहायता से ये
पादप पादप जीवन को दर्शाता है। मतलब कि अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा में पादप भी शामिल है। मतलब कि जो इनका जीवन है वो पादपों जैसा होता है, परंतु प्रकाश की अनुपस्थिति में ये क्या करते हैं, जंतु के समान व्यवहार करते हैं। मतलब कि देखिए कहीं भी जब इनको प्रकाश मिल रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं। पर जब इनको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये जंतु की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कि किसी दूसरे जीव को अपना भोजन बना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमें इनका एक गुण पता चलता है जिसको बोला गया है मिश्रपोषी। मतलब कि ये मिश्रपोषी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मिश्रपोषी। मिश्रपोषी वो जीव होते हैं जो अपने आप भी भोजन बना सकते हैं और दूसरों को भोजन बना सकते हैं। मतलब कि किसी दूसरे जीव को खाकर वो अपना भोजन पूरा कर सकते हैं। जबकि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम पादव प्लवक कहते हैं। ठीक है, कौन है ये पादव प्लवक। अब इनका नाम पादव प्लवक क्यों पड़ा दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये एक और वैरायटी रखते हैं अपने पास, एक और खासियत रखते हैं, ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। पानी में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, तो इसके कारण इनको देखिए पादव प्लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, पादव प्लवक। अब देखिए भोजन अपने आप बना रहे थे तो ये पादपों का गुण हो गया, और तैर सकते थे तो ये प्लावक का गुण हो गया। तो इसी कारण इनको पादव प्लवक कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों इनमें परभक्षी के भी गुण पाए गए। ठीक है, परभक्षी ऐसे प्रोटिस्ट होते थे जो दूसरों को अपना भोजन बनाते थे। मतलब किसी दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेते हैं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा है प्रोटोजा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटोजा। और इसका नाम क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कि ऐसे जीव, ऐसे प्रोटिस्ट जो दूसरे प्रोटिस्टों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है, आगे देखिए दो और वैरायटी के होते हैं ये प्रोटिस्ट, जिसमें एक होते हैं परजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे के द्वारा अपने आप को पोषित करते हैं। मतलब कि ये उन्हें मार के नहीं खाते, बस उनके शरीर पे अपना घर बना लेते हैं और वहीं से उनके शरीर से क्या करते हैं, पोषण करते रहते हैं। उन्हें मारने का काम नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, उनके शरीर पर बस क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर पूरे समय पर उन पर निर्भर रहते हैं। इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम इससे क्या फैलता था, मलेरिया रोग फैलता था। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी से। तो प्लाज्मोडियम परजीवी में क्या होता है, यही परजीवी क्या होता है, मच्छर को अपना घर बना लेता है। ठीक है, जिसके कारण मच्छर जब इंसानों को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम के ही जो परजीवी होते हैं ये इंसान के शरीर में चले जाते हैं, जिसके कारण मलेरिया रोग हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए मृतजीवी भी होते हैं ये। मृतजीवी यानी कि जो सड़े गले या जो भी मर गए जो होते, जो मरे हुए जीव होते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जैसे सड़े गले जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इनको इसी प्रकार से मृतजीवी भी कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रोटिस्टा जो होते हैं, ठीक है, वो कई प्रकार के होते हैं। एक स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। दूसरे आपने देखा परभक्षी भी होते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी, परभक्षी, ठीक है, परजीवी भी होते हैं ये, मृतजीवी भी होते हैं और मिश्रपोषी भी होते हैं। तो यानी कि 5 प्रकार के प्रोटिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को कहाँ रखा जाता है, प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। इसमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक सभी प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रजनन देखने को मिलता है। सभी प्रकार का प्रजनन देखने को। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें, इनमें असूत्री, सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें कुछ जीवों के गमन के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम अंग्रेजी में फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। दोस्तों फ्लैजिला क्या होते हैं, देखिए ये छोटेदार एक संरचना होती है, बहुत छोटी छोटी सी संरचना होती है, बहुत ही रेशे मतलब बाल टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये संख्या में अधिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं और पूरे शरीर पर फैली रहती है ये संरचना। ठीक है, तो ये संरचना पूरे शरीर पर क्या होती है, फैली रहती है। आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब इनका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और शरीर की किसी एक दिशा में ये वर्क करती है। मतलब कि जैसे हम क्या कहते हैं ना, जैसे पूरे शरीर पे ना होके ये पूरे एक शरीर को पूरे एक दिशा में वर्क कराते हैं, मतलब कि चलने योग्य काम कराते हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लैजिला देखेंगे। और ये किस में पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पैरामीशियम में। सभी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। जितने भी हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की,
ये सभी प्रकार के आवेशों में पाए जाते हैं, मतलब कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर प्रोटिस्ट पाए जाते हों। इनके द्वारा मनुष्यों में रोग भी फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया और काला अजर है, ठीक है। ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं? प्रोटिस्टा के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में इतना ही था और कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से सब्जेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हैं, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।